सारे तीर्थ आपके हृदय में निवास कर। शिव जी का विवाह हुआ, जितनी पवित्र नदियां, इस पृथ्वी की जितनी पवित्र नदियां सब शिव जी के पास में आकर खड़ी हो गई। बाबा देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं सब, क्या बात है? शंकर भगवान ने क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने गांव। सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने, हम नहीं जाए। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं हम नहीं जाना चाहते, हमको भी विदाई लेकर यहां से जाना नहीं है। मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थीं उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा, ये जलाधारी है और ये जलाधारी और यहां से पानी बहता है, ठीक है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है, उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान रहे। पवित्र नदियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का धरा से जो सिंहेश्वर बाबा की भूमि से कथा सुन रहे हैं उनसे कहेंगे, मेरी माताओं से निवेदन है, जिस दिन मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जिस दिन आपका मन बड़ा व्यथित हो जाए, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी, उस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जाओ और जो जलाधारी होती है नीचे जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, वहां अपने दोनों हाथ लगाकर और जहां से पानी बहता है वहां अपनी हथेली लगाकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर, दिल से हाथ को हृदय से लगाकर बाबा से अपने मन की बात कहकर आओ। 2-3 दिन में बाबा आपकी उस उलझन को धीरे धीरे समाप्त कर ही दे। अपने पिता के पास जाओ तो, अपने बाबुल के पास जाओ तो उनसे प्रार्थना तो करो, विनय तो करो, सुनेगा मेरा शंभू। रोग ज्यादा हो जाता है, तकलीफें ज्यादा आती है, कष्ट ज्यादा है, तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना चाहिए। एक बार सब प्रेम से बोलो, क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। और एक और बात स्मरण में रहे आप लोगों, मान लो
डॉक्टर ने कहा है कि ये जांच कराना है, जांच करो। हमने पहले भी बोला डॉक्टर शंकर का एक रूप है, हम पहले भी कहे, हमारी प्रत्येक कथा में हमने वर्णन करा है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। एक मरीज की पीड़ा क्या होती है ये डॉक्टर समझता है। वो शिव का एक रूप है, शंकर का एक प्रतिबिंब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जांच कराना पड़ेगी, हो सकता है कि कोई बड़ा रोग तुम्हारे शरीर में लग रहा है। तो उस समय पर सबसे पहले जांच कराओ, मना नहीं, पर उससे पहले शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बार दिल से, मंदिर नहीं जा सकते तो जहां हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर के कक्ष में हो, बाहर हो, वहां कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो। और अगर मंदिर पास में है तो जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, जांच कराओ। डरने का भाव नहीं आएगा, जांच अच्छी आएगी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण मात्र सुख देता, मात्र सुख। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार 1 लोटा जल शिवजी पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया। तो जल का चढ़ा हुआ भाग आचमन करा करो, शरीर में कोई बड़ी बीमारी ग्रसित नहीं। दुख तकलीफ संसार में सबको आती है, पर भान ना हो शिव की शरणागति, शंकर का चरण, सबसे बड़ा तीर्थ, का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कुछ है, कहीं है, तो वो आपका दिल है, आपका मन है। उसके आगे कोई तीर्थ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका दिल, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका मन। क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है उस व्यक्ति के सानिध्य में ही कहीं ना कहीं तीर्थ का निर्माण हो जाता है। जिसका दिल अच्छा, जिसका मन अच्छा, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार। बहुत जल्दी लगता है, हम बोलते कुछ है, वो निकालते कुछ है। आज फिर एक बात कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कुछ है, कहीं है, तो वो आपका दिल है, आपका मन है। उसके आगे कोई तीर्थ नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका दिल, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका मन। क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है उस व्यक्ति के सानिध्य में ही कहीं ना कहीं तीर्थ का निर्माण हो जाता है। जिसका दिल अच्छा, जिसका मन अच्छा, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, कोई तुमसे पूछे, कोई पूछे तुमसे कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, हम किस तीर्थ में जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, आप उत्तर दे देना, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है
आपका अच्छा दिल, अच्छा मन, जिसका मन पवित्र श्री होता शिवाय है, नमस्तोभ्यम। सारे दोस्तों, तीरथ हर उस हर मन में महादेव। आज आपने पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा का श्रवण किया और और मन ही इनमें अच्छा कथा नहीं है में तो पंडित तीरथ में जाके मिश्रा जी करोगे ने क्या? बताया जिनका मन शुद्ध है, मन ही अच्छा नहीं है तो शिव भगवान पुराण में उन्हीं जाके का करोगे पूजा क्या? को स्वीकार करता है। और चले आज भी जाओगे कृष्ण पक्ष तुम अब खड़े खड़े षष्ठी विचार तिथि करो, जब मन पर यह साफ कथा है का तो आपने सारे श्रवण तीर्थ किया। हर आपके हृदय महादेव, में हर निवास महादेव।